तुलसीदास जी कहते हैं कि ये विश्वकर्मा प्रधान है। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही करता है, यानी जैसे कर्म वो करता है उसे उनका वैसा ही फल मिल जाता है। यहाँ कोई भी हेरा फेरी नहीं होती, ये सीधा सा गणित है। अच्छे कर्म करने पर सुख समृद्धि मिलती है, इसके विपरीत बुरे कर्म करने पर दुख और परेशानियाँ मिलती है। एक समय की बात है, एक शहर में रामू नाम का एक बड़ा दुखी व्यक्ति रहता था। उसके पास धन की कमी थी और उसका परिवार गरीबी के चपेट में आ गया हुआ था। वो अपने अच्छे दिनों की यादों में खोया रहता था और भाग्य को दोषी मानता था। एक दिन वो एक ब्राह्मण के पास गया और अपनी समस्या का निवारण किया। ब्राह्मण ने उसे बताया कि उसे भाग्य को दोषी ठहराने की बजाय कर्म पर ध्यान देना चाहिए। ये बताया कि कर्म का प्रभाव भाग्य के प्रति अधिक होता है और अपने कर्मों के माध्यम से मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है। ब्राह्मण ने उसे अपने साथ अपने देश में यात्रा करने का आह्वान किया। यात्रा के दौरान ब्राह्मण ने उसे ज्ञानवान संत से मिलाया। संत ने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपनी कठिनाइयों का समाधान बताया। संत ने कहा, भाई तुम भगवान की कृपा से जीवन में सुखी हो सकते हो। भगवान तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हें फल देता है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो भगवान तुम्हें सुख देगा। उसके मन में एक नई आशा जागी। उसने ध्यान दिया और एक नेत्र में चमक दिखाई दी। वो ब्राह्मण और संत के पास जाकर धन्यवाद किया और अपना आभार व्यक्त किया। उसने अपने कर्मों की प्रशंसा की और उन्हें अपने दुख से निजात जान पाने के लिए धन्यवाद दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने लगा और अपने कर्मों में लग गया। उसने अपने परिवार को संभालना शुरू कर दिया और धन की कमी को दूर करने के लिए मेहनत की। दिन रात मेहनत करने के बाद उसके परिवार की स्थिति सुधरने लगी। धीरे धीरे धन का आगमन होने लगा और उसके जीवन में खुशियां आने लगी। वो अपने भाग्य को स्वयं ही बदलने की शक्ति पा चुका था। एक दिन रामू फिर संत के पास गया और उसे देखकर धन्यवाद दिया। वो बताने लगा कि उसने कर्म के माध्यम से अपना भाग्य बदल दिया है। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। तुमने सच में अपने भाग्य को बदल कर दिखाया है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि भाग्य और कर्म दोनों में तालमेल होना चाहिए। हालांकि भाग्य एक महत्वपूर्ण अंश है, लेकिन हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम सच्ची मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें और सबका भला करने का प्रयास करें तो हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। हमें मेहनत करनी चाहिए, निरंतरता बनाए रखनी चाहिए और संघर्ष में निरंतरता से अग्रसर करना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और समय के साथ सही अवसरों का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी आज की छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।